Good evening, all of you, and welcome to this session of Common Errors. ग्रामर पर बेस्ड ये सेशन है और इसमें मैं 5 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और ये पांचों SBI के PO एग्जाम्स में आ चुके हैं. कॉमन एरर्स के बारे में पहले भी बताया है कि इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको पढ़ के पहले समझना. अगर आप पढ़कर ठीक से समझते हैं तो एरर्स आपको अपने आप दिखने लगेगा. और उसके बाद ग्रामर का एप्लीकेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ग्रामर के जो रूल्स आपने सीखे हैं उसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है, तब आप सही तरीके से लोकेट कर पाते हैं कि एरर्स कहाँ पे हैं. तो यही 2 चीज़ें हैं. उसके अलावा अभी जो क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिखेगा उसको पूछने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है. आजकल इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि इसमें बेसिक नहीं बदला है. मैं एक बार पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया है कि बेसिक्स इन लाइफ डोंट चेंज. लाइफ में बेसिक्स नहीं बदलते, लेकिन उसमें वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन उसमें आ सकता है. एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं नए तरीके के, वो भी इसी तरह के होते हैं. बेसिक में थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है. यहाँ पर भी सेम केस है. एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड दैट सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A, B, C, D और नीचे में उसको लिखा गया है. योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस. कि सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामर से रिलेटेड एरर है. दिस यू आर सपोज टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर डूइंग दिस व्हाट वी डू, पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और तब एक एक पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि इसमें एरर है या नहीं है. सो सेंटेंस कहता है देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन where somebody makes money in an asset located in India and does not pay tax either to India or to the country of his origin. पार्ट ए को डिस्कस किया जाए. There cannot be any situation where, इसमें कोई एरर नहीं दिखता. cannot के साथ बी यहाँ पे सही यूज किया गया है. सिचुएशन सिमिलर है, उसके पहले एनी भी सही यूज किया गया है और वेयर भी सही है. Then we come to part B. Somebody makes money in an asset. यहाँ पे देखते हैं somebody एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ makes सिंगुलर वर्ब सही यूज किया गया है, money भी सही है. in an asset, यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है कि यहाँ एरर हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग है किसी भी एसेट से पैसे बनाना. तो यहाँ पर इन का यूज गलत है, तो प्रीपोजिशन का एरर यहाँ पे दिखता है. यहाँ पर या तो ऑन होगा, ऑन एन एसेट, किसी भी एसेट पर, या यहाँ पे फ्रॉम हो सकता है. तो इन इज ए रॉन्ग यूज. यहाँ पे होना चाहिए ऑन ऑब्लिक फ्रॉम. देन वी कम टू पार्ट सी. पार्ट सी में कोई एरर है कि नहीं, इसको भी जरा चेक करके देखते हैं. लोकेटेड इन इंडिया एंड डज नॉट पे टैक्स. लोकेटेड इन इंडिया मीन्स भारत में अवस्थित. भारत में जो चीज लोकेटेड है उसके लिए सही वर्ड यूज किया गया लोकेटेड. एंड डज नॉट पे टैक्स. और somebody के हिसाब से यहाँ पे डज नॉट वर्ब भी सिंगुलर सही यूज किया गया है. डज के साथ V1 पे भी बिल्कुल सही है. टैक्स अपने आप में सही है. Then we examine the last part, either to India or to the country of his origin. Either और यहाँ पे जो correlative conjunctions है वो भी सही यूज किए गए हैं. और पे के साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू, वो सही यूज किया गया है. जैसे यू पे टू मी, सो पे टू इंडिया और टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन. यहाँ पे प्रोनाउन हिज भी सही यूज किया गया है. किसके हिसाब से? समबडी सिंगुलर है, उसके हिसाब से हिज भी यहाँ करेक्टली यूज्ड वर्ड है. तो एरर किस पार्ट में दिखा? एरर दिखा पार्ट बी में. सो द आंसर शुड बी बी. समबडी मेक्स मनी
ऑन ऑब्लिक फ्रॉम इन एन एसेट, इन यहाँ पे गलत है और ये जो एरर था इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड एरर था. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दूसरे स्लाइड में है. इसमें भी उसी तरह से दिया हुआ है. The bank may have followed an aggressive monetary tightening policy, but its stated aim of curbing inflation have not been achieved. यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में the bank may have followed एकदम करेक्ट यूज है. may के बाद have और have के बाद V3. Then an aggressive monetary tightening policy, यहाँ पे एग्रेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी इसके लिए, तो ये भी सही है. मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी यहाँ पे एक नाउन के रूप में यूज किया गया है, उसके पहले एग्रेसिव भी सही यूज है. बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ, यहाँ पे पार्ट सी में अगर देखें तो बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ, इसमें भी कोई एरर नहीं है. देन वी कम टू द लास्ट पार्ट, कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड. इस सेंटेंस में देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा क्लोजली एग्जामिन करते हैं कि इसमें कहां पे एरर हो सकता है. एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसके बाद V4 यहाँ पे सही यूज किया गया है कर्बिंग इन्फ्लेशन, लेकिन एरर इस पार्ट में दिख रहा है हैव नॉट बीन अचीव्ड. अगर फिर से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या चीज अचीव नहीं किया जा सका, एम अचीव नहीं किया जा सका है. अगर आप सेंटेंस को देखें, the bank may have followed an aggressive monetary tightening policy, but its stated aim of curbing inflation have not been used. यहाँ पर aim एक subject के रूप में है, उसके हिसाब से verb singular होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो verb have यूज किया गया है have not been achieved ये plural है. aim के हिसाब से यहाँ पे have नहीं होगा, यहाँ पे होगा has. So the answer is D. आंसर इज डी. हैव नॉट बीन अचीव्ड की जगह पे होगा हैज नॉट बीन अचीव्ड. देन वी कम टू क्वेश्चन 3. इंडिया हैज एंटर्ड ए डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू सेवेज अमाउंट्स टू मल्टीपल टैक्सेस. दिस इज द फुल सेंटेंस और उसके पार्ट्स हैं. पार्ट ए, इंडिया हैज एंटर्ड ए डाउनवर्ड स्पाइरल. इंडिया के हिसाब से हैज सही है, हैज के बाद वर्ब V3 एंटर्ड भी सही है और ए डाउनवर्ड स्पाइरल भी सही है. और वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू. बी में देखते हैं, बी में भी कोई एरर नहीं है. वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव ये सही है एंड लॉ अबाइडिंग यहाँ पे अबाइड की जगह पे होगा लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स, मतलब कानून मानने वाले सेक्टर्स. उसके लिए हम लोग लिखते हैं लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स. योर क्वेश्चन में भी कि कुछ एग्जांपल्स इसका और बताइए. लॉ जैसे लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स आपने कहा तो एक दो एग्जांपल्स इसको और बताइए. तो इसके एग्जांपल्स हैं रिलेशन बिल्डिंग एफर्ट्स. रिलेशन बिल्डिंग एफर्ट्स, संबंध बनाने वाले प्रयास. रिलेशन बिल्डिंग एफर्ट्स. एक और एग्जांपल दिया जा सकता है यहाँ पर रूल ब्रेकिंग क्रिमिनल्स. यहाँ पे रूल को तोड़ने वाले, नियम को तोड़ने वाले अपराधी, रूल ब्रेकिंग क्रिमिनल्स. एक और एग्जांपल दिया जा सकता है वोकैबुलरी इनहैंसिंग एक्सरसाइज. वोकैबुलरी को बढ़ाने वाला एक्सरसाइज, रूल वोकैबुलरी इनहैंसिंग एक्सरसाइज. तो यहाँ पे होगा लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू savage amounts to multiple taxes. यहाँ पे 2 है, 2 के बाद V1 savage सही यूज किया गया है, amounts to multiple taxes.
So the error is in the part C, law abiding sectors. Then we come to question number 4. A customized data science degree is yet to become a standard program to India's premier educational institutes. यहाँ पे पार्ट ए में है एक कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री, एक डिग्री का नाम है, इसमें कोई एरर नहीं है, चूंकि एक डिग्री है इसीलिए ए यहाँ पे सही लगा हुआ है, और चूंकि ये सब्जेक्ट सिमिलर है इसीलिए पार्ट बी में इज हैज बीन करेक्टली यूज्ड, इज येट टू बिकम, टू के साथ बिकम V1 भी सही है. देन पार्ट सी, ए स्टैंडर्ड प्रोग्राम, टू बिकम ए स्टैंडर्ड प्रोग्राम, ये भी सही है, प्रोग्राम के हिसाब से ये सही लगा हुआ है. टू इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडिया के प्रीमियर उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में, यहाँ पे होना चाहिए में ना कि को, तो प्रीपोजिशन का एरर यहाँ पे दिख रहा है. इन प्लेस ऑफ टू इट शुड बी इन, सो द एरर इन पार्ट डी प्रीपोजिशन पर बेस्ड एरर है, टू की जगह पे इन होगा. So the answer is D. Then we come to the last question, question number 5, which is there on the screen. Equal opportunities for advancement across the length and breadth of an organization will keep many problems away. Part A is equal opportunities for advancement. Advancement means होता है तरक्की, तरक्की के लिए बराबर अवसर. अपॉर्चुनिटीज के साथ हम लोग प्रीपोजिशन फॉर यूज करते हैं, जो कि इस सेंटेंस में, इस पार्ट में सही यूज किया गया है. अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ, किसी भी देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है. अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है, पार्ट बी सही था. सी में भी कोई एरर नहीं है. ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल, ये सेंटेंस, ये पार्ट विल पे खत्म होता है और उसका आगे का पार्ट डी है, विल के बाद V1 यूज होगा. कीप सही है, मेनी के साथ प्रॉब्लम्स भी सही है. कीप अवे एक फ्रेज है, मीन्स दूर रखना, तो कीप मेनी प्रॉब्लम्स अवे. सो इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है. सो दिस इज ए केस ऑफ नो एरर. जैसा कि एग्जाम्स में भी अक्सर देखा जाता है कि अगर 5 एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिना एरर का होता है, नो एरर्स. बट नो एरर्स वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डाइसी होते हैं, और नो एरर टिक करने के पहले हमें 2 बार सोचना पड़ता है कि कहीं कोई रूल मिस तो नहीं हुआ. तो ये था एक्सप्लेनेशन 5 जो क्वेश्चंस SBI PO एग्जाम्स में आए हुए हैं उसका. उम्मीद है कि आप लोगों को इसके अंदर जो भी रूल्स अप्लाई किए गए थे वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. और इस तरह का क्वेश्चन अगर आगे कभी भी एग्जाम में दिखता है या किसी भी एक्सरसाइज में दिखता है तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट करेक्टली. इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ होगा, जो कि आपको दिखेगा. अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ नया ज्ञान आपको जरूर देंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों के साथ हो सके इसे शेयर जरूर कीजिए.